नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। कानपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी पतारा गांव में रहने वाला हंसराज जो कि पेशे से एक मजदूर होता है, लेकिन हंसराज जो था वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और इसी वजह से अब हंसराज जो था वो इस मजदूरी के काम को करना छोड़ देता है। मजदूरी का काम अब जैसे ही छोड़ दिया जाता है तो फिर जो हंसराज होता है वो जैसे तैसे करके किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लेता है और फिर 5 लाख रुपए का लोन लेने के बाद वो इस गांव के अंदर अपनी एक बड़ी सी किराने की दुकान खोल देता है। अब हंसराज की दुकान जो थी वो काफी अच्छी खासी चल रही होती है, क्योंकि हंसराज जो था वो ऊंचे दाम पर इस गांव के सभी लोगों को ठीक ठाक सामान दे दिया करता था, जिसकी वजह से हंसराज की दुकान पर सभी लोग जो है वो सामान खरीदने के लिए अक्सर आया करते थे। हंसराज जो था वो काफी मीठे स्वभाव का व्यक्ति होता है और इसी वजह से गांव के सभी लोग जो थे वो इसकी दुकान पर आना पसंद करते थे। हंसराज के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है, जिनका नाम कोमल देवी होता है। कोमल देवी जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है। जो भी व्यक्ति कोमल देवी को एक बार देख लेता था तो बस देखता ही रह जाया करता था। अब कोमल जो होती है वो अपने घर के काम काज संभालते हुए कभी कभार अपने पति के भी काम में हाथ बटा दिया करती थी। अब पति और पत्नी जो थे वो दोनों मिलजुल करके इस परिवार को अच्छे से चला रहे थे, लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि आगे चल करके जो पत्नी कोमल है वो अपने पति के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाली होती है। आगे चल करके यही कोमल देवी जो थी वो दो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है दोस्तों, जिसके बारे में इसका पति जो था वो कुछ भी नहीं जानता था। अब दोनों पति पत्नी जैसे ही घर के अंदर रहते थे तो शादी को लगभग 8 साल का समय भी गुजर चुका था। दोनों के पास अपनी कोई औलाद तक नहीं होती है और बस इसी छोटी सी बात को लेकर के कई बार पति पत्नी के भी झगड़े हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी समय गुजरता रहता है और फिर एक तारीख आ जाती है 5 फरवरी के दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब घर के अंदर पत्नी कोमल जो थी वो उस वक्त खाना बना रही होती है और जबकि कोमल का पति हंसराज जो था वो घर के अंदर बैठ करके खाना खा रहा होता है। उसी समय पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम वैभव होता है वो दौड़ते हुए उसके घर के अंदर चला जाता है। वैभव जो है वो हंसराज से जाकर के कहता है कि हंसराज, आपके दुकान के अंदर आग लग गई है। ऐसा लगता है कि मानो कि बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया हो और इसी वजह से तुम्हारी दुकान में आग लग चुकी है। अब जैसे ही हंस इस लड़के के विवेक की बात को सुनता है तो फिर तुरंत वो अपना खाना छोड़ता है और फिर वो दौड़ करके सीधे अपनी दुकान के पास जाता है और तब तक उसकी जो दुकान थी वो जल करके राख हो चुकी थी। हंसराज अपनी दुकान को जलते हुए देख नहीं पाता है तो फिर वो उस दुकान के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है और तभी पड़ोस के लोग उसे रोक लेते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल तुम मत जाओ, और फिर भी हिम्मत करके वो थोड़ी सी आग तो बुझा लेता है, लेकिन अपनी दुकान का वो सारा सामान नहीं बचा पाता है। और फिर जैसे ही उसकी दुकान बिल्कुल जल करके राख हो जाती है तो फिर इसका असर जो है वो उसके दिलो दिमाग पर पड़ जाता है। अब पास में ही हंसराज की पत्नी कोमल भी खड़ी होती है। अब कोमल जैसे तैसे करके अपने पति हंस को काफी देर तक समझाती है और फिर उसके बाद हंस और कोमल जो है वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिनों का वक्त गुजर जाता है तो फिर जो हंसराज होता है उसके दिलो दिमाग पर दुकान के जलने का असर बहुत बुरा पड़ा था और इसी वजह से हंसराज जो था वो दुकान के जलने के गम में शराब पीना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके ये लड़का जो था वो बिल्कुल शराब के गिरफ्त में आ चुका था। शराब इतनी ज्यादा पिया करता था कि जो लड़का था वो कभी नाली में गिर जाता था और कभी पड़ोसी लोग उसे उठा करके घर पर लाया करते थे और इसकी वजह से इसकी पत्नी जो थी वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। कोमल जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि उसका पति तो बिल्कुल शराबी बन चुका है, वो दिन रात शराब पीता है और शराब पीकर ही घर पर आता है और घर पर आने के बाद वो मेरे साथ लड़ाई झगड़े भी करता है। अब जैसे ही कोमल इन बातों को सोचना शुरू कर देती है तो फिर वो अपने मन में ये बात ठान लेती है कि उसे कोई ना कोई नया काम धंधा करना शुरू कर देना चाहिए और इसी तरीके से लगभग 20-25 दिन का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 28 फरवरी 2026 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो कोमल होती है वो अपने घर के अंदर बैठकर काम कर रही होती है। उसी समय कोमल के एक पड़ोसन जिसका नाम सुनीता होता है वो इसके घर पर आ जाती है और फिर उसके बाद सुनीता और साथ में जो कोमल होती है ये दोनों बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देती है। कोमल तभी कहती है सुनीता से कि सुनीता, मेरा पति तो शराबी बन चुका है, मैं अब वो कोई काम धंधा भी नहीं करता है तो मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना शुरू पड़ेगा। और तभी जो कोमल होती है वो सुनीता से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि 2 भैंसे खरीद लूं और 2 भैंसों खरीदने के बाद मेरे घर का जो गुजारा है वो शायद अच्छे तरीके से जाए। लेकिन दूसरे ही पल जो कोमल होती है वो ये भी कहती है कि उसे इस काम के लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे और वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगी। और फिर उसी समय जो उसकी दोस्त सुनीता होती है वो अपनी पड़ोसन कोमल से कहती है कि हमारे गांव में एक सुनार रहता है और उस सुनार का नाम सुभाष है, वो लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। अगर तुम भी उससे ब्याज पर पैसे लेना चाहती हो तो जाओ इसी समय दुकान पर चले जाओ। और फिर इसके बाद दोस्तों जो कुसुम होती है अब जैसे ही इसके घर से बाहर जाती है तो फिर 10-15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद कोमल जो है वो अपने घर से सज धज करके बाहर निकलती है और थोड़ी देर के बाद वो सुनार की दुकान पर भी चली जाती है।
अब जो सुनार होता है वो अपने दुकान के ही अंदर बैठा हुआ था और उस समय सुनार की दुकान पर कोई भी दूसरा तीसरा ग्राहक नहीं होता है। और फिर जैसे ये महिला कोमल उसके दुकान में प्रवेश करती है और सुभाष की नजरें जब इसकी खूबसूरती पर पड़ती है, इसके खूबसूरत शरीर की बनावट और गुलाबी चेहरे पर पड़ती है, तो फिर इसे देखने के बाद सुभाष सुनार की नीयत में खोट आ जाती है। अब सुभाष जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब जैसे तैसे करके इस महिला को तो हासिल करना ही पड़ेगा। अब जब सुभाष अपने मन में ऐसी ऐसी बातें सोच रहा होता है तो फिर उसी समय ये महिला जो है वो कोमल सुनार से कहने लगती है कि सुनार जी, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं 2 जानवर भैंस खरीदना चाहती हूँ जिससे कि मेरे घर का गुजारा चल सके। अब जैसे ही सुनार इस महिला की बातों को सुनता है तो पहले तो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन दूसरे ही पल सुनार जो है वो इस महिला से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे तो सकता हूँ, लेकिन तुम इसके बदले में गिरवी क्या रखोगी। इसके बाद ये महिला जो है वो सुनार से कहने लगती है कि मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं। और फिर दूसरे ही पल सुनार ये कहता है कि तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो सब चीज है जिससे कि तुम मुझे खुश कर सकती हो। अब ये जैसे ही बात इस महिला को सुनाई देती है तो महिला जो है वो तुरंत समझ जाती है। कोमल भी जो थी वो कुछ कम नहीं थी, कोमल इस सुनार से भी 4 कदम आगे होती है। तभी कोमल कहने लग जाती है कि ठीक है, फिर पहले मुझे 2 लाख रुपए दो और फिर उसके बाद ही मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगी। और जैसे ही ये सारी बातें सुभाष सुनार सुनता है तो फिर जो सुनार होता है वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब सुभाष जो है वो उसी समय अपनी तिजोरी का ताला खोलता है, उससे 2 लाख रुपए निकलता है और फिर भरोसा करके इस महिला कोमल को वो 2 लाख रुपए दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। और तभी महिला जो है वो 2 लाख रुपए लेकर के बहुत खुश हो गई थी, इसका मन भी काफी शांत हो गया था। अब कोमल कहने लगती है कि ठीक है, फिर तुम आज रात के 10 बजे मेरे घर पर आ जाना और फिर मैं तुम्हें वो खुशियां दूंगी जो कि तुम चाहते हो। इसके बाद ये सुनार कहने लग जाता है कि तुम्हारे घर पर तो तुम्हारा पति भी रहता है, तो उसके होते हुए मैं तुम्हारे घर में भला कैसे आऊंगा। लेकिन तभी कोमल जो है वो इस सुनार से कहती है कि मेरा पति जो है वो दिन रात शराब पीता है और हर समय वो शराब के नशे में धुत होकर के पड़ा रहता है। अब जैसे ही मैं तुम्हारे पास फोन करूंगी तो तुम मेरे घर पर आ जाना। और फिर इस तरह से कुछ बातें करने के बाद ये महिला जो है वो 2 लाख रुपए लेकर के अपने घर पर आ जाती है। अब शाम हो जाती है, रात भी हो जाती है। रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अब कोमल का पति जो हंसराज होता है वो शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आता है और फिर उसके बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद ये महिला कोमल होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि यही बिल्कुल सही समय है, मुझे उस सुनार को अपने घर पर बुला लेना चाहिए। और इसके बाद कोमल जो है वो उसी समय अपना फोन उठाती है और सीधे सुनार सुभाष के पास कॉल करती है और सुभाष से कहती है कि मेरा पति जो है वो गहरी नींद में सो चुका है, तो तुम घर पर आ सकते हो। और फिर इसके बाद सुभाष जो होता है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और रात के ही समय में वो कोमल के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर कोमल जो है वो अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलती है और फिर उसके बाद ये सुभाष जो होता है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सुबह ये देखता है कि उसका पति जो है वो शराब के नशे में धुत चारपाई पर लेटा हुआ था और उसे काफी गहरी नींद भी लगी हुई थी। और उसी समय ये महिला जो है वो अपने घर का मुख्य दरवाजा का बंद करने के बाद इस सुनार का हाथ पकड़कर इसे खींचकर अपने कमरे के अंदर ले जाती है और फिर इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। अब इसके बाद सुनार जो है कोमल के साथ उसके साथ गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं। अब ये दोनों अपने ही रजामंदी से इस गलत काम को लगातार किए जा रहे थे जब तक इनकी पूरी तरह से शांति नहीं मिल जाती है। और फिर जैसे ही ये सारा काम इन दोनों का खत्म हो जाता है तो फिर जो सुनार होता है वो ये कहने लगता है कि अब तो हर दूसरे दिन मैं तुम्हारे घर पर आता ही रहूंगा। अब ये महिला जो कोमल होती है वो ये कहने लगती है कि ठीक है, तुम मेरे पास फोन कर लेना आने से पहले और फिर जैसे ही मैं तुम्हें अपने घर पर बुलाऊं तभी तुम मेरे घर पर आना। अब इसके बाद जो सुभाष होता है वो अपना काम खत्म करने के बाद रात के समय में इसके घर से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 9-10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। ये महिला जो कोमल होती है वो पूरे गांव में घूमती है और गांव में घूम करके जैसे तैसे करके 2 भैंसे भी ये खरीद लेती है क्योंकि इसके पास 2 लाख रुपए मौजूद थे। और फिर भैंसे खरीदने के बाद उनकी देखभाल भी करना शुरू कर देती है। ये महिला कोमल जो है वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास गांव के जमींदारों के खेत में जाती थी और उनसे चारा लेती थी और फिर चारा लेने के बाद वो गांव में आ जाया करती थी और फिर वो अपनी पशुओं को चारा खिला दिया करती थी। इसी तरीके से इस महिला का जो काम था वो फिर से चल पड़ता है और वैसे भी ये सुनार भी इसके पास आता जाता रहता है और कुछ पैसे भी इसे देता रहता था, जिसकी वजह से इस महिला कोमल की सारी जरूरतें भी पूरी होने लग जाती है। अब कोमल जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि जो सुभाष है वो उसकी पूरी उम्र उसका ख्याल रखेगा, ये उसे पैसे भी दिया करेगा और साथ में उसे पति सुख भी दिया करेगा। लेकिन कोमल नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके उसके साथ क्या होने वाला था। इसके बाद कोमल जो थी वो अब दूसरी घटना को अंजाम देने वाली होती है। अब 10-15 दिन का वक्त गुजर जाता है और बीते 10-15 दिन के दौरान ये महिला काफी परेशान रहने लग जाती है
क्योंकि जो कोमल थी वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास पशुओं के लिए चारा काटना जाती थी और जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये परेशानी भी महसूस करती थी। अब कोमल ये सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कब तक इन पशुओं की रखवाली करती रहूंगी, ये काम मुझसे अब और नहीं होगा। और फिर इस तरह से ये जो महिला होती है वो अपने मन में ये ठान लेती है कि मुझे अब शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। और अब इसी तरीके से एक तारीख आ जाती है 7 मार्च 2026 का दिन, सुबह के करीब 8:30-9 बजे के आसपास का समय होता है। कोमल जो है वो अपने पति हंस से कहती है कि आज तुम्हें भी मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा और मेरे साथ ही पशुओं के लिए चारा काटना होगा। उसी समय जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझसे ऐसे काम नहीं होते, तुम तो जानती हो, और मैं बाहर जा रहा हूँ फिलहाल। अब जैसे इसका पति बाहर चला जाता है तो फिर जो कोमल होती है वो अपने मन में ये सोचने लगती है कि चारा तो अब मुझे ही काटने जाना पड़ेगा। और इस तरह से कोमल जो है वो उसी समय अपने घर से दराती उठाती है और दराती लेकर के वो गांव के सरपंच के खेत में चली जाती है। अब इस गांव के सरपंच का नाम जो है वो प्रीतम होता है और प्रीतम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था। वो महिलाओं का शौकीन होता है। वो हर समय अपने खेत में महिलाओं के साथ उल्टे सीधे काम किया करता था। अब जैसे ही महिला सरपंच के खेत में चारा काट रही होती है तो फिर उसी समय प्रीतम सरपंच भी उसके खेत में चला जाता है। प्रीतम ये देखता है कि उसके खेत के अंदर एक खूबसूरत महिला जो है वो चारा काट रही होती है और प्रीतम जैसे ही इस महिला कोमल के पास जाता है तो फिर इसके शरीर की खूबसूरती को देख करके, इसके गुलाबी चेहरे को देख करके वो प्रीतम जो होता है, प्रीतम सिंह सरपंच के नियत में खोट आ जाती है और फिर वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। प्रीतम जो है वो उसी समय इस महिला के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि देखो, तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज से ही ये सारे काम करना छोड़ दो और कोई और काम करना शुरू कर दो। लेकिन उसी समय ये महिला जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि मैं गरीब हूँ और हम शायद हमारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है, वैसे भी हमारी गरीबी को और कौन दूर करेगा जब हम नहीं करेंगे। और दूसरे ही पल सरपंच ये कहता है कि मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन इसके काम के बदले में तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ये बात ये महिला सुनती है तो फिर जो कोमल होती है वो उसी समय सब कुछ समझ जाती है। कोमल अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि मुझे शायद जैसे तैसे करके इस सरपंच को ही अपने प्रेम जाल में फंसा लेना चाहिए और फिर सुनान की तरह जैसे ये मेरे प्रेम जाल में फंस जाएगा तो फिर ये भी मुझे अच्छे खासे पैसे देने में मदद कर सकता है। अब इस तरह से ये महिला जो है वो इस सरपंच के साथ मीठी मीठी बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अब जो सरपंच प्रीतम होता है वो अब सही मुद्दे पर आ जाता है और फिर प्रीतम जो होता है वो साफ साफ शब्दों में कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन ये महिला कहने लग जाती है कि इस समय तो खेत में कोई भी आ सकता है, तो आप मेरे घर पर आ जाना। अब प्रीतम जो है वो खुश होकर उसी समय अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालता है और इस महिला की हथेली पर रख देता है। अब जैसे ही ये महिला 5,000 रुपए को लेती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। प्रीतम कहने लगता है कि आज रात के तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास मैं तेरे घर पर आ जाऊंगा। और इस तरह से प्रीतम जो है वो इससे पैसे देने के बाद इस खेत से निकल करके अपने गाँव में आ जाता है। और फिर इसके बाद ये महिला कोमल जो है वो अपने पशुओं के लिए चारा करती है और फिर चारा लेकर के वापस से घर में लौट जाती है, अपने पशुओं को चारा खिलाती है और फिर इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है। रात के तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। दूसरी तरफ जो इसका पति हंसराज होता है वो शराब के नशे में धुत होकर के घर पर आ जाता है। अब घर पर आने के बाद हंसराज जो है वो अपनी पत्नी कोमल से झगड़ा विवाद करना शुरू कर देता है। हंसराज जो है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे और भी शराब पीनी है और मुझे पैसे दो, लेकिन इसकी पत्नी जो है वो साफ साफ मना कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये झगड़ा जो है वो काफी देर तक चलता भी है और फिर जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीत जाता है तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और फिर हंसराज जाकर के अपने घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके घर के सामने गांव का सरपंच प्रीतम खड़ा होता है और प्रीतम के हाथ में शराब भी होती है और जो प्रीतम है जानबूझकर ही उसके साथ शराब लेकर के आया था। और प्रीतम भी काफी ज्यादा चालाक व्यक्ति होता है। हंसराज जैसे ही प्रीतम को घर के अपने सामने देखता है तो फिर मुस्कुराने शुरू कर देता है और तभी प्रीतम जो है वो इस हंसराज से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने से ही गुजर रहा था और जैसे ही मैंने तुम दोनों की झगड़े की आवाज सुनी तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और इसी वजह से मैं तेरे घर पर आ गया, तो चल बैठ करके पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। अब फिर इसके बाद दोस्तों जो प्रीतम होता है और जो हंसराज होते हैं वो दोनों घर के अंदर बैठ करके ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे तक शराब पी जाती है, लेकिन ये सरपंच प्रीतम जो था वो जानबूझ करके हंसराज को ज्यादा शराब पी लेता है और फिर धीरे धीरे करके जैसे ही हंसराज ज्यादा शराब पी लेता है तो फिर ज्यादा शराब के कारण उसे काफी ज्यादा नशा भी हो जाता है। और फिर जैसे ही हंसराज को नशा हो जाता है तो फिर वो चारपाई पर लेट करके गहरी नींद में सो जाता है और जैसे ही हंसराज को नींद आती है तो फिर इसके बाद प्रीतम अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि अब मुझे अपने काम को अंजाम दे देना चाहिए। और तभी प्रीतम जो है वो अपनी पत्नी कोमल को, इसकी पत्नी कोमल को आवाज लगाता है। कोमल इसके पास आती है और इसे कहने लगती है कि मैं अपने घर का पहले दरवाजा बंद कर लेती हूँ और फिर इसके बाद कोमल जो है जाकर के अपने घर का मेन दरवाजा बंद कर देती है और फिर सरपंच का हाथ खींच करके अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है और फिर बेडरूम का दरवाजा बंद करने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों अपनी ही मर्जी से, अपनी रजामंदी से इस गलत काम को काफी देर तक अंजाम देते हैं।
अब जैसे इन दोनों की मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद सरपंच ये कहने लग जाता है कि अब तो मैं तेरे घर पर आता जाता ही रहूंगा। अब सरपंच यहीं पर नहीं रुकता है, वो साथ में कुछ पैसे भी लेकर के आया था और फिर से ये पहले पैसे जो है वो महिला कोमल को देता है और कोमल उन पैसों को लेकर फिर से बहुत खुश हो गई थी। कोमल कहती है कि जब भी आपका मन करे तो आप मेरे घर पर आ जाया करना। और इस तरह से पूरा काम खत्म करने के बाद दोस्तों ये जो सरपंच होता है इसके घर से बाहर निकल जाता है। अब इसी तरीके से जो कोमल होती है वो अब इस सरपंच प्रीतम को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। अब तो जब भी कोमल का मन किया करता था वो इस सरपंच प्रीतम के पास फोन कर दिया करती थी और इसे अपने घर पर बुला लेती थी, इससे कुछ पैसे लेती थी और फिर पैसे लेने के बाद इसके साथ अपना वक्त गुजारती थी। दूसरी तरफ कोमल जो है वो सुभाष सुनार के पास भी फोन करती थी, उसको भी वो अपने घर पर बुलाया करती थी, उससे भी पैसे लेती थी और उसके साथ भी अपना वक्त गुजारती थी। इस तरीके से कोमल के पास अब अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए थे। कोमल जो है वो अब अपने पशुओं को भी बेच देती है और फिर अपने घर में वो राज करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इसका पति जो था वो हर रोज शराब के नशे में धुत होकर के ही घर पर आता था और घर पर आने के बाद वो गहरी नींद में सो जाया करता था। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता है और फिर एक तारीख आ जाती है 5 अप्रैल 2026 के दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। प्रीतम सरपंच जो है वो अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद प्रीतम जो है वो अपने नौकर को आवाज लगाता है, कहता है कि पास में एक शराब का ठेका है तो तुम वहां पर जाओ और मेरे लिए वहां पर से शराब खरीद कर लाओ। और फिर इसके बाद सरपंच जो है वो अपने नौकर को कुछ पैसे देता है और नौकर जो है वो पैसे लेने के बाद शराब के ठेके पर जाता है, वहां से शराब खरीदता है और फिर शराब खरीदने के बाद सरपंच को ला करके शराब दे देता है। इस तरह से प्रीतम जो है वो अपने नौकर के ही साथ बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है और फिर शराब पीते पीते जब सरपंच को नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में जो प्रीतम सिंह होता है वो अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है और फोन निकालने के बाद वो कोमल के पास फोन करता है। कोमल से कहता है कि कोमल तुम जल्दी से मेरे खेत में आ जाओ, मैं खेत में ही बैठा हुआ हूँ और तुझे मेरे खेत में ही आना पड़ेगा। लेकिन तभी कोमल कहने लगती है कि देखिए आज मेरा पति जो है वो घर पर ही है और मेरा पति जो है वो आज शराब भी नहीं पी रखे हुए तो मैं फिलहाल खेत में नहीं आ सकती हूँ। लेकिन ये सरपंच जो है वो कोमल पर दबाव बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कैसे भी करके तुम मेरे खेत में आओ, मैं नहीं जानता कि कैसे आऊंगी। फिर उसके बाद कोमल जो है वो अपने पति हंसराज से झूठ बोलती है, कहती है कि मैं पड़ोसी के घर पर जा रही हूँ और तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं वापस लौट करके आ जाऊंगी। 2-4 बातें कहने के बाद कोमल जो है वो अपने घर से बाहर निकलती और फिर इसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर ही वो सरपंच के खेत पे पहुंच जाती है और सरपंच जो था वो बहुत ही बेसब्री से इस महिला कोमल के आने का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही कोमल इस सरपंच के खेत पे पहुंचती है दोस्तों और इस सरपंच से मिलती है तो फिर सरपंच कहने लगता है कि चलो खेत में बने हम कमरे के अंदर चलते हैं और फिर इसके बाद नौकर जो था वो बाहर बैठ करके पहरा देना शुरू कर देता है और फिर ये दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। आज भी इन दोनों के बीच इन दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं और ये जो सरपंच और जो ये कोमल होते हैं ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है और फिर जैसे इन दोनों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है तो फिर ये इस खेत के कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं तो फिर उसी समय जो कोमल का पड़ोसी जिसका नाम रतन होता है वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब रतन जैसे इन दोनों को देखता है तो फिर अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि हंस की पत्नी कोमल जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है, वो आजकल सरपंच के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारी है। अब ये सारी बातें भी हंसराज को पता होनी चाहिए। अब रतन जो है वो उसी समय खेत से निकलता है और फिर सीधे ही हंसराज के घर पर चला जाता है। हंसराज उस समय अपने घर पर ही बैठा हुआ था। आज हंसराज ने शराब भी उस वक्त नहीं पी रखी होती और फिर इसके बाद रतन जो है वो हंसराज से ये बताता है कि हंसराज तुम्हारी जो पत्नी है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है, आजकल वो सरपंच के साथ उसके खेत में ही उसके साथ वक्त गुजारी है। अब जैसे ये बात इसका पति हंसराज सुनता है तो फिर हंसराज को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर इसके बाद दोस्तों जो रतन होता है वो इस बात को भी बताता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो सुभाष सुनार के भी पास जाती है, मैंने कई बार उसको सुनार के भी घर पर जाते हुए देखा है। अब जैसे ही इसका पति हंसराज अपने इस पड़ोसी रतन की सारी बातों को सुनता है तो फिर वो इन बातों पर भरोसा नहीं कर पाता है। वो ये सोचने लग जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि रतन जो है वो अपनी तरफ से कुछ झूठ बोल रहा हो। और अब दोस्तों जो हंसराज होता है वो अपनी पत्नी को अब वो रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, तभी वो यकीन कर पाता है और फिर उसी समय हंसराज अपने घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ जो इसकी पत्नी होती है वो सरपंच के साथ अपने काम को अंजाम देने के बाद अपने घर पर पहुंच जाती है और फिर जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो फिर उसी समय सुभाष का फोन आ जाता है। अब तभी जो सुनार होता है वो इस महिला कोमल से कहता है कि तुम्हें इसी समय मेरे घर पर आना पड़ेगा। अब जो कोमल होती है वो उसी समय सुभाष सुनार से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अभी के अभी तुम्हारे घर पर आती हूँ। और इस तरह से जो कोमल है वो सज धज कर तैयार होकर के अपने घर से बाहर निकलती है और फिर देखते ही देखते वो सुनार की दुकान की तरफ चल पड़ती है
और थोड़ी देर के बाद जो कोमल होती है वो उसकी दुकान पर पहुंच भी जाती है। अब सुनार जो था वो अपने घर दुकान में अकेला ही बैठा हुआ था। आज भी इस दुकान के अंदर कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। और तभी सुभाष कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी सही समय पर आई हो। और फिर इसके बाद जो सुनार होता है वो इस महिला को लेकर के अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो रतन पड़ोसी होता है वो आज इस पर अच्छे तरीके से नजर भी रखे हुए था। रतन जो था वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि सुभाष सुनार भी इसके साथ अपना वक्त गुजारता है। अब ये बात जो है वो आज इसके पति हंसराज को तो जरूर ही पता चलनी चाहिए। रतन जो है वो उसी समय अपने पड़ोसी हंसराज को ढूंढना शुरू कर देता है, उसको खोजना शुरू कर देता है। और तकरीबन आधे घंटे के वक्त गुजरने के बाद जो रतन है वो हंसराज के पास पहुंच भी जाता है, जहां पर हंसराज जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पी रहा होता है। रतन जो है वो एक कान पे बुलाता है हंसराज को और कहता है कि आज जो तुम्हारी पत्नी है वो उस सुनार के दुकान पर गई है और मैंने अपनी आंखों से उसको दुकान पर उसके घर पर जाते हुए देखा है। अब तभी हंसराज कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ। और इस तरह से हंसराज जो है वो अब रतन को लेकर के सुभाष सुनार के घर पर चला जाता है। सुभाष सुनार के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर 2 से 3 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सुनार जो है वो घर का दरवाजा खोलता है। हंसराज देखता है कि उसकी पत्नी जो कोमल होती है वो घर के बेडरूम के अंदर पाई जाती है। हंसराज उसी समय सुभाष सुनार को गालियां देना शुरू कर देता है और साथ में अपनी पत्नी को भी गालियां देना शुरू कर देता है। अब जैसे तैसे करके हंसराज अपनी पत्नी कोमल को लेकर के अपने घर पर लौट कर आ जाता है। उसी समय हंस जो है वो अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है और फिर अपनी पत्नी को घसीट करके कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद वो अपनी पत्नी के हाथ पैर जो है वो रस्सी से बांध देता है। और फिर ये सब करने के बाद हंसराज जो है वो अपने घर की रसोई के अंदर जाता है और वहां से एक चाकू उठाता है और फिर चाकू उठाने के बाद वो अपनी पत्नी की गर्दन पर रख देता है। उससे ये कहता है कि तू किस किस के साथ अपना वक्त गुजारती है, मुझे सच बता। और डर की वजह से इसकी पत्नी जो है वो अपना सारा भेद भी खोलना शुरू कर देती है। इसकी पत्नी इसे बताती है कि मैं सरपंच प्रीतम के भी साथ सारा वक्त गुजारती हूँ और साथ में सुनार के भी साथ अपना वक्त गुजारती हूँ। और इस तरह से जैसे इसका पति हंसराज सुनता है तो फिर गुस्से से पागल हो जाता है और फिर देखते ही देखते हंसराज जो है वो अपनी पत्नी के पेट में 4-5 बार चाकू से वार कर देता है और जिसकी वजह से इसकी पत्नी जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। लेकिन हंसराज यहीं पर नहीं रुकता है। हंसराज जो है वो ये देखता है कि उसकी पत्नी की जो है वो मौत हो चुकी है और उसकी लाश उसके ठीक सामने पड़ी हुई थी। हंसराज को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है। हंसराज ये सोचने लग जाता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ आखिरी बार अपना वक्त तो गुजार ही लेना चाहिए। और फिर इसके बाद हंसराज जो है वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसकी लाश के साथ वो अपने गलत तरीके को अंजाम देना शुरू कर देता है, गलत रिश्ते बनाने लगता है। अब हंसराज जैसे ही अपनी पत्नी की लाश के साथ ऐसा काम कर रहा होता है तो फिर इसकी पत्नी को अचानक से होश आ जाता है और फिर वो कहने लगती है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी है, लेकिन इन गलतियों के पीछे तुम्हारी ही सबसे बड़ी वजह थी, तुम्हारी ही कमी थी। तुमने ना तो मुझे समझा और ना ही तुमने मेरी कभी अच्छे तरीके से देखभाल करी। तुमने मुझे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। और 2-4 बातें कहने बाद पत्नी जो है वो मौके पर दम तोड़ देती है। अब हंसराज जो है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और फिर 1-1.5 घंटे के अंदर ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। और फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस दरोगा से मिलता है और फिर वो पुलिस दरोगा को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को कत्ल किया है, उसकी लाश घर के अंदर पड़ी है। और फिर पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है और फिर इसकी पत्नी कोमल का शव अपने कब्जे में ले लेती है। और फिर पुलिस जो है वो इस हंसराज के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है कि हंसराज को जज साहब क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हंसराज ने अपनी पत्नी कोमल के साथ जो किया वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी दोस्तों किसी और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलते हुए कल एक और नई कहानी के साथ।